न्यूज़ फेयर के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। कल फाग और होली का जो त्यौहार है वो बीता है, लेकिन आज सुबह से ही एक जो धमाका होने की जो उम्मीदें हंसी हल्के में काफी बड़ी एक बेसब्री से चल रही है। धमाका भी किस चीज का कि जो कांग्रेस है वो लोकसभा के लिए पूर्व में मंत्री रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभाष गोयल के ऊपर दांव लगा सकती है। चंद्रमोहन बिश्नोई का भी इस मामले में नाम जो है वो सामने आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो सुभाष गोयल के प्रति जो ज्यादा अपना विश्वास जता रहे हैं। मैंने जब जो पोस्ट की उसके ऊपर भी लगातार कमेंट आ रहे थे कि सुभाष गोयल, तो क्यों ना हम सुभाष गोयल से ही इस बारे में बात करें कि वो अपने आप को कितना फिट मानते हैं लोकसभा चुनाव के लिए। पूर्व में मंत्री रहे हैं और बड़े एक चेहरे माने जाते हैं सुभाष गोयल। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर सुभाष गोयल लोकसभा चुनाव में चले जाते हैं तो विधानसभा में जो उनकी जो दावेदारी है वो खाली होने से जो उनके ही साथी है वो खुश जरूर होंगे कि कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा जो है वो विधानसभा से हटके लोकसभा में चला गया है। चलिए सुभाष गोयल से बात करेंगे इस बारे में। वो अपने आप को दावेदार मानते हैं कि वो कांग्रेस की लोकसभा सीट के प्रबल दावेदार हैं। चलिए उनसे बात करेंगे। कमेंट बॉक्स खोला है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पूरी वीडियो जरूर देखें और उनसे क्या कुछ हम बात कर रहे हैं वो भी हम जरूर सुनिए। चलिए। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभाष गोयल जी हमारे साथ जुड़ सके। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार। आज सुबह से एक हवा चल रही है कि लोकसभा हिसार से कांग्रेस से सुभाष गोयल को या फिर जो चंद्रमोहन बिश्नोई है, इन दोनों को दाव लगा सकती है। आप क्या मानते हैं? देखिए, मेरे संज्ञान में तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है, जी। लेकिन अगर पार्टी अपने तौर पर कोई विचार रखती हो तो मैं कह नहीं सकता। कुछ ना कुछ इशारा तो आपकी तरफ हुआ, क्योंकि मैं देख रहा था कि सुबह से आपके पास लोग आ रहे हैं। नहीं, मेरी तरफ से कोई इशारा नहीं है, लेकिन अगर पार्टी मुझे कोई आदेश देगी तो मैं पार्टी के आदेश की अवहेलना नहीं करूँगा। जी। और लोगों का ये कहना है कि जो सुभाष गोयल हैं, अच्छी छवि के हैं, एक्सपीरियंस पर्सन हैं और लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस के पास ऐसा जो चेहरा है वो सुभाष गोयल ही हो सकता है। नहीं, ये बात तो कहनी अतिशयोक्ति होगी। और भी बहुत कांग्रेस के साथी हैं जो प्रयास भी कर रहे हैं। मैं उनको कमज़ोर नहीं मानता, ना मैं अपनी तरफ से किसी को कोई अब्यूज़ करता, क्योंकि सभी के सभी कांग्रेस के समर्पित सिपाही हैं। अगर आपको टिकट मिल जाती है तो भी आप उसी लगन से रहेंगे और किसी और को मिलती है तो भी इसी लगन से रहेंगे? बिल्कुल, मैंने आपसे पहले ही कहा है, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और कांग्रेस के आदेश की अवहेलना ना करके उनके आदेश के पालन करूँगा। जी। और अगर हम देखें कि जो भाजपा है उन्होंने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, रणदीप चौटाला को उन्होंने कर दिया है। जेजेपी है उनकी तरफ से भी लगभग तय है। आप कितना मानते हैं कि 2 जो बड़ी पार्टियों के एक जाट कैंडिडेट को उतारने के बाद में नॉन जाट का कांग्रेस के पास कितना ऑप्शन रहता है? मैं आपकी इस बात से कदाचित सहमत नहीं हूँ कि जात-पात की कोई राजनीति करनी चाहिए। जी। ये पार्टी ने देखना है, पार्टी अपने तौर पर विचार करके, मंथना करके जो आदेश मेरे लिए देगी, मैं उसको शिरोधार्य मानकर उसकी पालना करूँगा। चलिए हम ये मान लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर दाँव खेल लेती है। तो सुभाष गोयल इन 2 बड़े चेहरों का किस प्रकार सामना करेंगे? स्वाभाविक है, वो बड़े चेहरे हैं, बड़े परिवार से हैं, लेकिन अगर मुझे पार्टी ने आदेश दिया तो मैं पार्टी के आदेश की अवहेलना तो नहीं करूँगा। जी। तो अपने आप पूरा सक्षम मानते हैं कि आप इन दोनों चेहरों का सामना कर सकते हैं? सक्षम ना सक्षम वाली तो पार्टी ने देखना है मेरी ने। जी। मैं किसी से बड़ा नहीं हूँ, किसी से छोटा नहीं हूँ, लेकिन पार्टी के आदेशों की पालना करूँगा। आप पूर्व में मंत्री भी रहे, जो पूरे एक प्रदेश का एक मंत्री होता है और आप विधानसभा का और लोकसभा का जो क्षेत्र है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता है विधानसभा से। तो कितना मानते हैं कि विधानसभा का आपका जो एक्सपीरियंस है, वो लोकसभा में भी काम आएगा? लोगों ने देखना है, वो तो पार्टी ने देखना है। वो अपना तौर पर उस बात की विवेचना करके किसको उतारेंगे। और भी अनेक हैं हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर। मैं किसी की कोई बुराई नहीं करूँगा। लेकिन सारे मनाही भी नहीं कर रहे आप? सारे सारे के सारे सक्षम हैं। वो जैसा भी पार्टी के आदेशानुसार, मैं पार्टी के आदेशानुसार कार्य करूँगा। कई मैंने आपके जो कांग्रेस के जो कई चेहरे हैं, हाँसी के भी हैं, मैंने उनसे बात की थी कि हम सभी माँगते हैं टिकट। तो क्या आप अपने लिए लोकसभा की टिकट माँग रहे हैं? नहीं, मैंने तो कहा नहीं, लेकिन अगर पार्टी मुझे आदेश देगी तो मैं करूँगा। पक्का ये आप ये तैयार हैं। और एक मेरी एक उस पे पोस्ट पे कमेंट आया कि जब हुड्डा लोकसभा चुनाव से पीछे हट रहे हैं, तो शायद सुभाष गोयल को इतनी जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए कि विधानसभा से वो लोकसभा में जाएँ। आप कितना मानते हैं इस बात को? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं पार्टी के आदेशों की पालना करूँगा। जी। मैंने आपसे बार-बार यही कहा है,
मैं किसी की तरह से ये नहीं कहूँगा कि मैं ये नहीं या वो नहीं या वो काबिल नहीं है। सारे के सारे काबिल हैं और कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। जो भी लड़ेंगे वो कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी अपनी विवेचना करके आला हाईकमान विवेचना करके फिर ही तो टिकट देगी। जी। कोई सुभाष गोयल किसी से कोस नहीं लेगा या आप किसी से कोस नहीं लोगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं पार्टी का सिपाही हूँ और पार्टी के आदेश की पालना करूँगा। विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, विधानसभा में ये कह रहे थे कि जो सुभाष गोयल है, वो कांग्रेस पार्टी के सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं हांसी हलके में। अगर सुभाष गोयल लोकसभा चुनाव में चले जाते हैं, तो विधानसभा के जो और कैंडिडेट हैं, वो तो दुआ करेंगे कि लोकसभा की टिकट सुभाष जी को मिल जाए, ताकि विधानसभा में से सुभाष जी हट जाए बीच में से। देखिए, मैं आपसे बार-बार कह चुका हूँ कि मैं पार्टी का सिपाही हूँ और पार्टी के आदेशानुसार मैं कार्य करूँगा। आपकी और दिलचस्पी की जहाँ हम बात करें, दिलचस्पी की अगर बात करें, तो आपकी दिलचस्पी विधानसभा में है या लोकसभा में? मुझे तो दिलचस्पी कांग्रेस पार्टी में है और कांग्रेस पार्टी मुझे जो आदेश देगी मैं उसके मुताबिक काम करूँगा। लेकिन मैं ये देख रहा था कि हिसार लोकसभा के ही एक ऐसे चेहरे जो मौजूदा सांसद थे, ब्रिजेंद्र सिंह, वो कांग्रेस में कूद गए थे। तो कहीं न कहीं कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है कि अब कांग्रेस की तरफ आने शुरू हो गए हैं लोग। सही मायनों में तो ये है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है और कांग्रेस हाई कमान अपने तौर पर सारी विवेचना करके अच्छे कैंडिडेटों को उतारेगी और ताकि कांग्रेस का प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जनाधार बने। लोग यूँ कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने जितने उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें से ज़्यादातर कांग्रेस ही हैं, पूर्व में कांग्रेस ही रह चुके हैं। अब मैं क्या इस बारे में कोई चर्चा करूं? आपको पता ही है जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेसियों को उतारा है। जी। चलिए 2 शब्द आखिर में हम पूछ लेते हैं। अभी आप अपने आप को 100 में से कितना सही मानते हैं लोकसभा चुनाव के लिए? परसेंटेज का कोई मायना नहीं होता इसमें। आप कितना लोगों सही लोगों ने फैसला करना है। लोग तो कह रहे हैं सुभाष गोयल जिंदाबाद। नहीं, लोग कह रहे हैं तो पता नहीं मुझे इस बात का। मेरे आगे तो आप ही कह रहे हो, मेरे से पहले तो और किसी ने मैं नहीं अभी कहा। आपको पूरी एक भीड़ में से उठा के बाहर लेके आया हूँ। वहाँ भी जो सभी थे, कोई पेड़े लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कुछ तो हैं सभी कहीं न कहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब के सब सक्षम है पार्टी के अंदर। मैं किसी की आप बुराई अपनी बात करें, आप अपने बताएँ, आप कितना सक्षम हैं? मैं सक्षम, मैंने आपसे बता दिया। मैं पार्टी के आदेश की अवहेलना नहीं करूंगा। पार्टी कह देती है, भी आप तैयारी कर लीजिए। आप कितना सक्षम मानते हैं? तो तो फिर मैं उस हिसाब से तैयारी करूंगा। अगर पार्टी ने आदेश दिया, चाहे विधायक के लिए चाहे एमपी के लिए, पार्टी जो आदेश देगी उसी हिसाब से आपके लिए तैयारी। पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी सर्वोपरि है। चलिए आज शाम तक मान लो ये हो सकती है, लेकिन आप कितनी संभावना मानते हैं? येस, नो कुछ नहीं मानेंगे? मुझे नहीं पता, चलिए मुझे इस बारे में नहीं मालूम। चलिए अभी कुछ ही देर में यानी क्या पता शाम को या कल क्या पता लिस्ट आउट हो ही जाए, तो वो हम भी वेट कर रहे हैं उस चीज़ का। चलो, वो तो जैसा आपका या पार्टी का आदेश होगा मैं मतलब उसके मुताबिक करूंगा। जी, चलिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको अब भाग्य के लिए। ये हमारे साथ सुभाष गोयल जी थे और लेकिन उन्होंने बार-बार घुमा-घुमा के सिर्फ़ वही बात की कि पार्टी के आदेश की हम पालना करेंगे। पार्टी भी कहीं न कहीं वही चीज़ लेके आएगी जो जनता डिमांड कर रही है। चलिए आप कितना इस बात से इत्तेफ़ाक रखते हैं कि सुभाष गोयल कितना सही है लोकसभा चुनाव के लिए एक चेहरा? कमेंट बॉक्स खुला है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। कुछ ही क्या पता शाम को या कल ये घोषणा हो सकती है, तो हम दोबारा भी इनसे बात करेंगे अगर इनका टिकट में नाम आता है तो। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।